प्लीज बदनजमी ना करें, इनवाइट दिया जा रहा है, आराम से बैठ जाए लोग। मिथिला की जमीन से मोहब्बत है, उसी मोहब्बत में मिथिला में मिथिला है, मिथिला आया हूँ। सर ये देखा जाए कि ये जो अपनी जो पार्टी है एएमआई, ये पार्टी कहीं न कहीं कमजोर होती है। ये जो बिहार में बढ़ती है 5 सीट लेकर के आ गया है, 4 विधायक आपको क्या कारण रहा होगा? ये गलतफहमी को निकाल दीजिए कि पार्टी पहले से हमारी ताकत बन रही है। अगर किसी हिस्से में आपके जख्म हो और वो जख्म वाला हिस्सा काट के निकाल दिया जाए तो आदमी सेहतमंद हो जाता, बीमार नहीं होता। हमारे जो ये 4 एमएलए थे जिन लोगों ने मीर जाफरी का रोल अदा किया है, ये मुनाफिकत कर रहे थे पार्टी में, उनके सामने जाने से पार्टी साफ उतरी हुई और उससे ज्यादा बिहार के लोगों का दिमाग को साफ करने का मौका मिला कि वो राजद जो मुस्लिम अक़लियत की मसीहाई का दावा कर सकते थे और उसने मुसलमानों के दरमियान में, दलितों के दरमियान में, पिछड़ों के दरमियान में उठने वाली एक राजनीतिक शक्ति का गला दबा करके अपना असली चेहरा दिखा दिया है कि हम जबान से मुसलमानों के हमदर्द है, दिल से मुसलमानों के हमदर्द नहीं है, दिल से दलितों के हमदर्द नहीं है। उनका चेहरा भी बेनकाब हो गया है। इसलिए पार्टी अब मजबूत हुई है और बिहार में लोगों को जो एक धोखे की पट्टी का आंखों में पड़ी हुई थी, वो पट्टी भी अब कट गई है। इसलिए एमआईएम पहले से ज्यादा मजबूत होकर काम कर रही है। क्या इसी संदर्भ में आपकी मजबूती प्रदान करने के लिए हमारी मेंबर शादी की मुहिम चल रही है। हमारी पार्टी से लोग मोहब्बत करते हैं, वो जुड़े हुए हैं और जिन लोगों ने हालिया हादसे में उन लोगों को शदीद गुस्सा है कि जिन लोगों को हम लोगों ने अपने कंधे पर तख्त पर बैठाया उसने हमारी गर्दन काटी है, तो वो ऐसे लोग शिद्दत अपने गुस्से की वजह से भी हमारे साथ हैं। इसलिए ये बेहतरीन मौका हमारा है। हम अपने लोगों को जोड़ रहे हैं और हम अपनी खोई हुई क़यादत ढूंढने के लिए आए हैं कि इस मुल्क में सारी जातियों के, सारे क्षेत्र के, सारे समुदाय की लीडरशिप खड़ी हो गई है। हालांकि लोकतंत्र में जाति पर लोगों को नहीं बढ़ना चाहिए, लेकिन बदमाश सियासतदानों ने लोगों को बांट दिया है। इसलिए हम दलितों, पसमानदों, पिछड़ों और अक़लियतों की अपनी क़यादत खड़ी करने की पूरी तहरीक चला है। ये कही जाती है कि ये मुसलमानों की ही पार्टी है, क्या ये मुसलमानों की पार्टी है? कुछ नादान है जिनको खबर नहीं है, कुछ बेखबर है जिनको मालूम नहीं है और कुछ शरीर लोग हैं जो शरारत की वजह से जानते हुए भी बात करते हैं। ये पार्टी हिंदू और मुसलमानों की नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान में बसने वाले मजलूमों की, बेबसों की, लाचारों की, शोषितों की, वंचितों की पार्टी है जो हक व इंसाफ के लिए उठी है। ये वाहिद पार्टी है जो ये कहती है कि मुझे वजीर आजम, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की हम लड़ाई नहीं लड़ते हैं, बल्कि इस देश के सरहद की हिफाजत की तरह हम संविधान की सुरक्षा के लिए और शोषितों और पीड़ितों को न्याय दिलाने की लड़ाई लड़ते हैं। नगर निकाय चुनाव में भी क्या एआईएम पार्टी दरभंगा से मेयर को खड़ा करेगी? अब हम तो सबसे पहले अपने लोगों को, बिखरे हुए इन मोतियों को हम चुनने का काम करेंगे और उस वक्त अपनी शक्ति, अपने संगठन को देख करके हम निर्णय लेंगे। चाहे तो हम लड़ेंगे, वर्ण नहीं तो अपने मिजाज के लोगों का साथ देंगे और अपने विरोधियों की मुखालिफत करेंगे। मेरे चुप तो थोड़े बैठेंगे। 2025 के चुनाव में दरभंगा से आपके उम्मीदवार हो सकते हैं? देखिए, मामला ये है कि ये कबल वक्त होगा कहना कि उम्मीदवार होंगे या नहीं होंगे। सबसे पहले हम संगठन की तैयारी के लिए निकले और जाहिर है कि हम पूरे बिहार में राजनीति कर रहे हैं, तो कहीं अपने लोगों को लड़ाएंगे, कहीं किसी से गठबंधन हुआ तो उनको लड़ाएंगे, कहीं किसी की हिमायत करेंगे, कहीं किसी की मुखालफत करेंगे और कहीं बराह रास्त लड़ेंगे। जाहिर है कि हम सियासी जमात हैं तो पूरे बिहार में शामिल करेंगे। मिथिलांचल में तो इसी खास कर आगे की अगर हुआ करता था, लेकिन अब बीजेपी अगर हो गया है तो कामयाबी मिलेगी किस तरह? अब सवाल ये पैदा होता है कि जो लोग बीजेपी को रोकने की बात कहते थे तो बीजेपी को तो वो रोक नहीं पाए, बीजेपी को उन्हें परवान चढ़ाया। बल्कि सच्ची बात यह है कि आरएसएस को दूध पिलाकर जवान कराने वाली कांग्रेस है और बीजेपी का भय दिखा करके अक़लियतों का वोट लेने में दूसरी सेकुलर पार्टियां भी हैं। इसलिए अब हम हुकूमत बनाने के लिए नहीं उठे हैं। हमारे बाप दादा ने, हमारे बुजुर्गों ने पहले हुकूमत बनाने की लड़ाई लड़ी। अब कह रहे हैं कि अगर हम अपने वोट से किसी की हुकूमत बना सकते हैं तो हम अपने वोट के जरिए से अपने लोगों के अधिकार की प्राप्ति भी कर सकते हैं। इसलिए अब की लड़ाई हम अपने अधिकार की प्राप्ति की लड़ाई करेंगे।
बड़ा मेहरबानी आप लोग अपने अपने सीट पे बैठ जाए, बदनजमी ना करो।